हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू किए होंगे। प्यारे बच्चों, मैं प्रेमनाथ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ बाय प्रेम सर में स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछले वीडियो में प्रतिशत से संबंधित क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किए। आज ये चौथा वीडियो है प्रतिशत का, जिसमें आगे के बचे हुए क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। प्रतिशत आपका बहुत बड़ा चैप्टर है, कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग भी इसको अच्छे से सॉल्व करते रहिएगा। क्वेश्चन छूटना बिल्कुल भी ना चाहिए कोई, क्योंकि अगर प्रतिशत आपको आ गया, समझ लिए आधी मैथ आपकी कंप्लीट हो गई। और उसके बाद अनुपात अगर आपको आ गया तो समझिए पूरी मैथ आपकी कंप्लीट हो गई। दो चैप्टर ऐसे हैं, हमने शुरुआत में भी बताया था प्रतिशत और अनुपात के बारे में। अगर ये दोनों आ गए तो अर्थमेटिक आपकी कंप्लीट हो जाएंगे पूरी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से कह देते हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आता हो तो लाइक शेयर जरूर करें, और जो भी लोग मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, ए को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए और 18 अंकों से फेल हो गया। परीक्षा का पूर्णांक बताइए। कल हमने आपको बताया था, जो पूर्णांक होता है वो 100% होता है। जितना प्रतिशत पा रहा है, जितना प्रतिशत पा रहा है उसमें अगर वो फेल हो जाता है तो जितने अंकों से फेल हो जाता है, अगर उतने अंक जोड़ देते हैं तो वो आपका पास हो जाता है। यहाँ पे क्या कह रहा है, 36% अंक प्राप्त करने थे, 36% अंक प्राप्त करने थे, वो 24% अंक प्राप्त करता है और 18 अंकों से फेल हो जाता है। जितने अंकों से फेल हो रहा है उतने अंक अगर जोड़ देंगे तो ये पास हो जाएगा, और पास के प्रतिशत के बराबर आ गया। 24 को इधर भेज देते हैं, 36 और 24 दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 12%। 12% बराबर हो गया 18 के, तो 1% बराबर 18/12 हो जाएगा। और पूर्णांक बताना है, हमने बताया था पूर्णांक जो होता है वो 100% होता है। 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12, 2 से काट दिया, ये हो गया 50, 5 दिए 15, यानी कि 150। परीक्षा का जो पूर्णांक था वो कितना था, 150 अंकों का था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, एक परीक्षा में पी 30% अंक पाता है और 45 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में क्यू 42% अंक पाता है, जो न्यूनतम अंकों से 45 अंक ज्यादा है। परीक्षा का पूर्णांक तथा पास होने के न्यूनतम अंक बताइए। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा, पी को जो मिलते हैं 30% अंक मिलते हैं, और जब 30% पाता है तो कितने अंकों से फेल हो जाता है, 45 अंकों से फेल हो जाता है। 30% में अगर हम 45 जोड़ देंगे ये पास हो जाएगा। और क्यू को क्या होता है, 42% अंक मिलते हैं। क्यू 42% अंक पाता है, जो कि 45 अंक ज्यादा है। अगर हम घटा देंगे तो ये भी पासिंग मार्क्स के बराबर हो जाएगा। जो फेल हो रहा है जितने अंकों से उतना हमने जोड़ दिया, वो पास हो गया, और जो ज्यादा था उसको घटा दिया तो ये भी पासिंग मार्क्स के बराबर हो गया। तो दोनों क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। इसको उधर कर देते हैं 30 को, और इस 45 को इधर ले आते हैं। तो ये 45 प्लस का था, ये माइनस का इधर आके प्लस में हो जाएगा, यानी कि 45 45 90 हो गया। और ये 30 उधर जाएगा, कितना आ जाएगा, 12। 12% बराबर 90 के, तो 1% का जब मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 90/12, और पूर्णांक निकालना है यानी कि 100 से गुणा। 3 से 3 30 दिया 90, 3 से 3 चौक 12, 4 से काट दिया, ये 25 हो गया, और 25 दिया 75, यानी कि पूर्णांक जो हो गया वो कितना हो गया, 750 का। पूर्णांक जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 750 का आपका पूर्णांक आ गया। पास होने के न्यूनतम अंक चाहिए, तो चाहे 42% निकाल के 45 घटा दिए, या 30% निकाल के 45 जोड़ दिए। तो हम क्या करते हैं, ये तो पूर्णांक हो गया, 750 में से 30% निकालते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से 15, 7 त्रिक 21 और 1 22, और इसमें हमने 45 जोड़ दिया, 0 4 2 6 और 1 7 2। आंसर हो गया। पास होने के जो अंक चाहिए वो कितने चाहिए, 270 अंक पास होने के चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके से ये आपके पास फेल थे, पिछली क्लास में पास फेल से संबंधित क्वेश्चन ही लास्ट में कराए थे, और आगे कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे। उसने 178 अंक प्राप्त किया और 22 अंकों से फेल हो गया। परीक्षा का पूर्णांक बताइए। यानी कि पास होने के लिए कितना चाहिए, 40% चाहिए। पास होने के लिए चाहिए कितना, 40% चाहिए, और वो 178 अंक पाता है और 22 अंकों से फेल हो जाता है। अगर 178 अंक में 22 अंक जोड़ देंगे तो वो पास हो जाएगा, और पास के प्रतिशत के बराबर हो जाएगा।
तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। 40% बराबर हो गया 200 के, तो 1% का मान निकालते हैं, 1% बराबर हो गया 200 बटा 40 का। हमें पूर्णांक बताना था, इसलिए 100 से गुणा 40 से, 40 पजे आंसर हो गया 500 का। जो परीक्षा का पूर्णांक था वो कितना हो गया, 500 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए, वह 108 अंकों से फेल हो गया। दूसरा परीक्षार्थी 52% अंक प्राप्त करता है, जो उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंकों से 24 अंक अधिक थे। पास का प्रतिशत बताइए। अब देखिए, अभी तक आपने पूर्णांक निकाला, पास होने के अंक निकाले, और इसमें आपसे कह रहा है पास का प्रतिशत बताना है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 30% पाता है और 108 अंकों से फेल हो जाता है। अगर 108 अंक और मिल जाते तो वो पास हो जाता, योग्य पासिंग का। दूसरा क्या होता है, 52% पाता है, 52% पाता है, और जो उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंकों से 24 अंक अधिक है। अगर हम 24 घटा देंगे तो ये भी पास हो गया। दोनों क्या है, प्रतिशत है, दोनों पासिंग मार्क्स है, दोनों बराबर होंगे। 30 को इधर कर देते हैं, 24 को इधर ले आते हैं, 24 इधर आएगा, 8 4 12, 132 आ गया, और यहाँ पे ये आ गया 22%। 22% बराबर 132 अंक है, तो 1% का अगर हम मान निकालेंगे, 1% बराबर कितना हो जाएगा हमारा, यहां से जब 1% निकालेंगे तो 22/6 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखिए, सिर्फ और सिर्फ हमें पूछा क्या गया था, पास होने का प्रतिशत पूछा था, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं 1%, यानी कि हम कह सकते हैं 6 अंक बराबर हो गया 1%। तो ये 24 अंक निकाल के हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो 6 अंक बराबर 1% के, तो 24 अंक बराबर कितना हो जाएगा, 1 अंक बराबर 1/6% के, तो 24 अंक बराबर कितना हो जाएगा, 24 अंक बराबर हो जाएगा 1/6 गुणा 24, यानी कि कितना आया, 6 चौक 24, 4%। अब इस 52 में से 4% को घटा देंगे, 52% में से 4% को घटा दिया, आंसर कितना आ गया, 48%, और यही हमारा आंसर हो गया पास का प्रतिशत। सीधे सीधे पास का प्रतिशत पूछा था, तो पूर्णांक निकालने की कोई जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आप चाहे तो पूर्णांक निकालिए, उसके बाद पास होने के अंक चाहे यहां से निकालिए चाहे यहां से निकालिए, पास होने के अंक निकालिए, तो अंक बटा टोटल पूर्णांक गुणे 100 भी आप करके निकाल सकते हैं। डायरेक्ट आंसर आपका इस तरीके से आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 में है, एक परीक्षा में 60% छात्र हिंदी में तथा 55% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 45% ऐसे हैं जो दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, तो फेल का प्रतिशत बताइए। ठीक है, अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए तो हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक सबसे आसान होता है वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम हम बनाते हैं कैसे, दो ऐसे जो है आपके गोले बनाते हैं, आरेख बनाते हैं, जिसमें आपको कुछ ना कुछ कॉमन दे रखा हो। तो जैसे कि हमने दो गोले बनाए, दो गोले में अगर हम कॉमन लेंगे तो इस तरीके से हमने कॉमन पार्ट बना लिया। अब हम करते कैसे हैं, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 60% हिंदी में, एक गोला हमारा हिंदी का हो जाएगा और एक गोला आपका इंग्लिश का हो जाएगा। हिंदी में 60% है, टोटल आपके 60% हैं, और इंग्लिश में आपके दे रखे हैं 55%। ठीक है, अब यहाँ पे हम जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे कॉमन पार्ट क्या दे रखा है, दोनों में जो आपका कॉमन पार्ट होता है, दोनों में कितना दे रखा है हमारा, दोनों में दे रखा है 45%। जहां पे ये हमारा कॉमन आया है, यही हमारा क्या कहलाएगा, 45% हो जाएगा, यहीं पे हमारा 45% हो जाएगा। तो 60 में से 45, यानी कि ये जो पार्ट बचा है, इस पार्ट में कितना आएगा उसको हम निकाल लेते हैं। तो इस 60 में से जब हम 45 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, 15। 55 में से जब 45 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 आ जाएगा। अब ये टोटल हमारा दोनों में, ये भी पास का दे रखा है, ये भी हमने पास का निकाल लिया और ये भी पास का निकाल लिया। तो 45 15 60 और 10 70, कितना हो गया, 70%। और ये 70% हमारा क्या हो गया, पास हो गया। तो फेल जो होंगे 100 से घटा देंगे, यानी कि आंसर कितना हो गया, 30% हमारे फेल हो गए। ठीक है, आंसर क्या हो गया, 30% हमारे फेल हो गए। अब इस क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हमने बताया, जब दो गोले बनाते हैं, एक ऐसा गोला बनाते हैं जिसमें कॉमन हो। अब यहाँ पे जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे दोनों सारा कुछ आपका पास से संबंधित दे रखा था। हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, जब आपको पास से दोनों जिसमें कॉमन दे रखे हैं, दोनों के कॉमन पार्ट जिसमें दे रखे हैं, उसी को लेकर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो दोनों का दे रखा था 45%, ये आपका पास का दे रखा था, इसलिए ये भी हमने पास कर लिया और ये भी पास कर लिया।
अगर यहाँ पे फेल का दे रखा होता तो ये जो अगर पास का दिया था तो हम फेल का निकालते, दोनों को फेल के लेकर ही सॉल्व करते। इस चीज को ध्यान से समझिएगा। जब भी क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो जो दोनों में कॉमन पार्ट होता है उसी से लेकर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, एक परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में तथा 65% गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 27% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण, यहाँ पे देखिए अनुत्तीर्ण दे रखा है, 27% दोनों में अनुत्तीर्ण रहे हो तो पास का प्रतिशत बताइए। यहाँ पे जो दोनों वाला जो कॉमन पार्ट आपको दे रखा है, जो दोनों के मान दे रखे हैं वो क्या दे रखा है, दोनों में 27% क्या है, अनुत्तीर्ण है यानी कि फेल है। जो चीज दोनों में दे रखा है उसी को लेकर ही क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। हमने एक वेन डायग्राम बनाया है जिसमें कॉमन कितना है, 27%, और ये क्या है, फेल का दे रखा है तो हम फेल का ही लेंगे, फेल का ही लेंगे। दो सब्जेक्ट आपके इंग्लिश और मैथ का दे रखा है, इंग्लिश का दे रखा है और दे रखा है मैथ का। इंग्लिश में टोटल आपका देखेंगे, टोटल यहाँ पे इंग्लिश में आपके 60% पास है, 70% मैथ में पास है। जब 60% इंग्लिश में पास है हमारे, 60% पास है, तो फेल कितने होंगे हमारे, फेल जो हो जाएंगे वो हमारे 40% हो जाएंगे। ठीक है, इंग्लिश का हो गया 40। मैथ में जो है हमारे 70% पास हैं तो फेल जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, 30% हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे हो गया 30 का। ध्यान रखिएगा, जो चीज दोनों में कॉमन है उसी को लेकर ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे फेल का दे रखा था, दोनों में फेल 27 थे, तो ये पास का प्रतिशत दे रखा था तो हमने फेल का निकाल लेना है दोनों में। ठीक है, तो यहाँ पे 27 हो गया, 40 में से 27 हो गया, बचा कितना, 13 बचा, 30 में से 27 हो गया, बचा कितना, 3। यहाँ पे जब हम इन सबको जोड़ लेंगे तो वो जो आएगा हमारा फेल का प्रतिशत आ जाएगा 27, 13, 40 हो गया, 40 और 3 आपका 43 हो गया। 43% यहाँ पे क्या है, फेल है, तो पास कितना होगा, 100 में से घटा देंगे, आंसर कितना आएगा, 57% पास होंगे। और यही चीज आपकी क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ध्यान से क्वेश्चनों को समझिएगा क्योंकि क्वेश्चन ये प्रतिशत आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो क्वेश्चन कोई भी छूटना नहीं चाहिए, तो क्वेश्चन ध्यान से और अच्छे से समझते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, एसएससी की एक परीक्षा में 20% छात्र अंग्रेजी में तथा 25% गणित में फेल हुए। यदि दोनों विषयों में कुल 65% पास हुए हों तथा 750 छात्र दोनों विषयों में फेल हुए हों तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या होगी। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, एसएससी की एक परीक्षा में 20% अंग्रेजी में, 20% किसमें, इंग्लिश में फेल हुए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, 25% गणित में फेल हुए, गणित में जो फेल हुए हैं वो 25% फेल हुए हैं। जब फेल आपके इतने हुए हैं तो पास कितना हुआ होगा, फेल आपका इसमें 20 दे रखा है तो पास कितना होगा हमारा, पास हो जाएगा 80%। और यहाँ पे मैथ में कितना पास होगा, पास हो जाएगा 75%। ठीक है, अब हम वही फिगर बनाते हैं, और यहाँ पे जो दोनों का कॉमन पार्ट आपको दे रखा है, कह रहा है दोनों में 65% ऐसे हैं जो पास हुए हैं, तो दोनों में पास का था इसलिए पास को लेकर सॉल्व करते हैं। पास हमने लिख लिया 65, इंग्लिश में हमारा है 80 है, 80 में से 65 हो गया, बचा कितना, 15। मैथ में हमारा 75 है, 75 में से 60 हो गया, बचा कितना, 10। ठीक है, अब 65 और 10, 65 और 10 कितने हो गए, सॉरी 65 और 15 हो गए आपके 80, 80 और 10 90, यानी कि 90% जो ये जोड़ के आया, ये टोटल हमारे पास थे, तो फेल कितना होगा, 10% आपके फेल होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में संख्या भी दे रखी है, संख्या भी देता है। क्वेश्चन में कह रहा है 75, 750 छात्र ऐसे हैं जो दोनों में फेल हुए। हमारा जो फेल का प्रतिशत आया 10 का आया, तो 10% बराबर कितना हो गया, 750 का, और टोटल संख्या निकाली थी तो 1% बराबर 75 के, टोटल संख्या 100, 100% बराबर 75 गुणा 100 यानी कि 7500 आपका आंसर हो जाएगा। टोटल संख्या कितनी हो गई, 7500। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जिसकी संख्या दे रखी है उसी के प्रतिशत से आप उसकी तुलना करके टोटल संख्या आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है, एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं तथा 44% कर्मचारी कॉफी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी अवश्य पीता हो तथा 40 कर्मचारी चाय अथवा कॉफी दोनों पीते हैं तो कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं। अब देखिए यहाँ पे भी ये क्वेश्चन भी आपका इसी तरीके से होता है, और कई क्वेश्चन आपके बनते हैं जिनमें वेन डायग्राम का यूज होता है।
अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा कॉमन पार्ट सिर्फ और सिर्फ संख्या के रूप में दे रखा है, तो हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, जो कॉफी पीते हैं या चाय, जो चाय पीते हैं उनकी संख्या है 72%। जो आपके कॉफी पीते हैं, जो कॉफी पीते हैं उनकी संख्या आपको दे रखी 44%। ठीक है। अब अगर हम इन दोनों को जोड़ लें, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 6 हो गया, 7 4 11 हो गया, यानी कि कितना आया 116%। 116% आपका आ रहा है। क्यों आ रहा है 116%? क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग जो है चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, उनकी संख्या अगर हमें निकालनी है तो इसको हम क्या करेंगे, 100 से घटा देंगे, यानी कि आंसर कितना आया 16%। 16% लोग ऐसे हैं जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, कि चाय भी पी रहे हैं और कॉफी भी पी रहे हैं। तो 16% हमारे आया है, और 16% बराबर कितना हो जाएगा, 40 के हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है 40 लोग ऐसे हैं, 40 लोग ऐसे हैं जो दोनों चीजें पीते हैं। तो 16% बराबर 40 के, तो 1% बराबर 40/16। हमें निकालना है कर्मचारियों की संख्या, इसलिए 100 से गुणा कर देंगे। 4 से 4 दामा 40, 4 से 4 चौक 16, 4 से ये काट दिया 25, यानी कि टोटल कर्मचारी कितने हो गए, 10 × 25 यानी कि 250 कुल कर्मचारी आपके हो गए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 आपका दे रखा है, सेब के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक ग्राहक 240 रुपए में 2 किलोग्राम सेब अधिक खरीदता है। सेब का घटा हुआ मूल्य क्या होगा? अब यहाँ पे घटा हुआ मूल्य पूछ सकता है, बढ़ा हुआ मूल्य पूछ सकता है, प्रारंभिक खपत भी पूछ सकता है, नई खपत भी पूछ सकता है। तो सारी चीजें एक ही क्वेश्चन में हम आपको बताते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, 25% की कमी होती है। अगर हम 25% को लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 1/4। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, 25% की कमी हो जाती है तो वस्तु ज्यादा खरीदी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी मूल्य में कमी होती है तो एक, अगर हमारे पास निश्चित रुपए हैं, उस निश्चित रुपए में वस्तु के मूल्य में कमी हो जाती है तो वस्तुएं हम ज्यादा खरीद लेते हैं। अगर वृद्धि हो जाती है तो वस्तुएं हमारी कम हो जाती है। यानी कि 1/4 हो गया 25% का, तो ये कमी हो रही है, यानी कि 4 से कितना हो गया, 3। कमी हो रही है, कितना हो गया, 4 से 3 का हो गया। ये किसकी कमी हो गई है, मूल्य की। ये हो गया मूल्य। अगर हम आपसे खपत पूछ ले, खपत क्या होगा, 3 से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जब मूल्य में कमी होती है तो खपत हमारी क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसे 4 से 3 हुआ था तो उसी चीज को हम पलट देते हैं, 3 से 4 हो गया। जब दोनों का गुणा करेंगे टोटल रुपए आ जाएंगे, 12 के 12 के दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक। अब यहाँ पे हमारी खपत पहले कितनी होती थी, 3 की, अब कितनी हो रही है, 4 की। हमारी खपत बढ़ रही है, कितना, 1। खपत जो हम बढ़ा रहे हैं वो अपनी कितनी बढ़ा रहे हैं, 1 की। और क्वेश्चन में कितना किलोग्राम ज्यादा खरीदते थे, 2 किलोग्राम। 1 बराबर हो गया 2 का, 3 बराबर कितना हो गया, 6 का, 4 बराबर कितना हो गया, 8 का। यानी कि पहले हम 6 किलोग्राम अगर हम सेब खरीदते थे, अब जो सेब खरीद रहे हैं कितना खरीद रहे हैं, 8 किलोग्राम खरीद रहे हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता प्रारंभिक खपत क्या है, प्रारंभिक खपत क्या थी, प्रारंभिक खपत थी 6 किलोग्राम की, तो नई खपत हमने 2 किलोग्राम ज्यादा खरीदना शुरू किया था, तो नई खपत कितनी हो गई, 8 की। अगर आपसे कह दे प्रारंभिक मूल्य बताइए, प्रारंभिक मूल्य के लिए पहले टोटल रुपए कितने थे, 240, और प्रारंभिक खपत के लिए प्रारंभिक मूल्य के लिए प्रारंभिक खपत रख देंगे बटे में, तो आंसर कितना आ जाएगा, 40 का। 6 चौक 24, यानी कि 40 रुपए प्रति किलोग्राम उसका मूल्य हो गया सेब का। अगर नया मूल्य पूछ रहा है, नया मूल्य हमारा कम हुआ है, तो यानी कि 240 बटे नई खपत हम रख देंगे 8 रख देंगे, 8 से काट दिया, 8 × 24 हो गया, यानी कि 30 रुपए प्रति किलोग्राम की खपत हो गई। सॉरी, 30 रुपए प्रति किलोग्राम का नया मूल्य आ गया, जो कि क्या है, घटा हुआ। पहले का था 40 रुपए, अब घटा हुआ मूल्य कितना हो गया, 30 रुपए प्रति किलोग्राम का। तो क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, ध्यान से समझ के करिएगा। फिर से एक बार देखते हैं। मूल्य जो था वो 25% की कमी हो रही थी, 4 से कितना हो गया, ऊपर वाली संख्या घट गई, 3 हो गया। तो जो मूल्य है उसी का उल्टा आपका खपत हो जाएगा, 3 से कितना हो गया, 4। यहाँ पे हमारा बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। क्वेश्चन में कितना कह रहा है, 2 किलोग्राम अधिक खरीदता है, तो 1 बराबर हो गया 2 किलोग्राम के, 3 बराबर हो गया 6, और 4 बराबर हो गया 8। अब जिसका भी मान पूछेगा उसका मान हम निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, अगर नए प्रारंभिक मूल्य पूछता है तो टोटल रुपए बटे प्रारंभिक खपत रख दी। नया पूछता है या घटा हुआ पूछ रहा है या बढ़ा हुआ आता है तो टोटल रुपए बटे नया वाला खपत बटे में कर दिया। आपका आंसर हो गया 30 रुपए प्रति किलोग्राम, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन आपका दे रखा है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर 750 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी कम खरीदी जाती है। चीनी का नया मूल्य तथा प्रारंभिक मूल्य बताइए। सेम ऐसे क्वेश्चन है, यहाँ पे 20% वृद्धि हो रही है आपकी, तो 20% को आप क्या लिख सकते हैं, 20% को आप लिख सकते हैं 1/5। वृद्धि हो रही है तो कितना हो जाएगा, 5 से कितना हो गया, 6 हो गया। ये जो आगे आपका मूल्य आ जाएगा, तो खपत जो होगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, 6 से 5। अब यहाँ पे देखिए खपत हमारी कमी हो रही है, कितना कम हो रहा है हमारा, जो आ रहा है वो एक की खपत, एक की कमी हो रही है। लेकिन क्वेश्चन में कितने किलोग्राम कम खरीदता है, 5 किलोग्राम कम खरीदता है, तो एक बराबर हो जाएगा 5 किलो। तो 6 बराबर कितना हो गया, 6 पंचे 30 हो गया, और 5 बराबर कितना हो गया, 25 का। अब ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वही चीज हम निकालेंगे। यहाँ पे दोनों मूल्य पूछे जा रहे थे, तो प्रारंभिक मूल्य के बारे में अगर हमसे पूछा जाएगा तो टोटल रुपए कितने थे, 750 रुपए, बटे जब प्रारंभिक मूल्य पूछा गया तो प्रारंभिक खपत रख देंगे यानी कि 30 रुपए, और 30 से इसको सॉल्व करेंगे, आंसर कितना हो गया, 25 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है। अब इसी प्रकार अगर नया मूल्य पूछा जाता है, नया मूल्य या घटा हुआ मूल्य पूछा जाए, नया मूल्य या घटा हुआ, क्योंकि मूल्य घट गया था, सॉरी बढ़ गया था, मूल्य अगर बढ़ा हुआ पूछा जाए तो क्या करते हैं, 750 बटे कितना, 25 और गुणे 100। 25 से 25 तिया 75, आंसर कितना आ गया, सॉरी 100 से 25 से कम, 25 तिया 75, आंसर क्या हो गया, 30 रुपए प्रति किलोग्राम आपका बढ़ा हुआ मूल्य हो गया। पहले 25 रुपए मूल्य था, बढ़ा हुआ मूल्य कितना हो गया, 30 रुपए आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरह का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, दाल का भाव 160 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 180 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाने पर एक गृहिणी दाल की खपत में कितने प्रतिशत कमी करे जिससे कुल खर्च ना बढ़े। यहाँ पे पहले जो मूल्य था वो कितना था, 160 रुपए प्रति किलोग्राम था, और बढ़ के कितना हो गया, 180 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया, 180 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। तो यहाँ पे जो रुपए में बढ़ी हुई है कितना, 20 रुपए बढ़ा हुआ है। अब जब हमें पहले वाला ही खर्च रखना है तो 20 रुपए जितना बढ़ा है उतने की ही कमी करनी होगी, तो 20 की कमी। लेकिन जब बढ़ा था तो किस पे बढ़ा था, 180 पे। अब जब हम कमी कर, सॉरी बढ़ा था तो किस पे बढ़ा था, 160 पे बढ़ा था। कमी करेंगे तो किस पे कमी करेंगे, जो बढ़ गया उसी पर, यानी कि 180 पर, और गुणा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 20 से 9 हो जाएगा, 100/9 हो जाएगा। 100/9 का मतलब हो गया 11 सही 1/9% की क्या करनी होगी, कमी करनी होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 नंबर क्वेश्चन आपका दे रखा है, चीनी की कीमत 30% घट गई, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें जिससे कुल खर्च केवल 10% कम हो। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। चीनी की कीमत में 10% की कमी आ गई, यानी कि चीनी का जो मूल्य है वो 10% घट गया। अगर पहले जो मूल्य था वो कितना था, 100 का था, तो घट गया तो कितना बचा, 30 घट गया, बचा कितना, 70। 30 घट गया, बचा कितना, 70%। अब क्या कह रहे हैं, खपत में कुछ वृद्धि करनी है, कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी है जिससे कुल खर्च में सिर्फ और सिर्फ 10% की कमी है। भाई कुल खर्च में 10% की कमी आएगी तो कितना, 10% की कमी यानी कि 90 पे करना होगा। भाई टोटल अगर हमारा 100 था, 30% की कमी हो गई तो बचा कितना हमारा, 70। शुरुआत में 100 था, 70 हो गया। अब क्या कह रहा है, जब कमी हो गई, मूल्य कम हो गया है, तो खपत क्या करते हैं, हम कुछ बढ़ा देते हैं। कुछ बढ़ाने से हमारी जो कमी है, जो यहाँ पे 70% की कमी हो रही थी, वो सिर्फ और सिर्फ 10% की कमी होनी चाहिए, यानी कि जो हम खर्च करेंगे वो कितना करेंगे, 90%। अब हमने बढ़ाया है, कितना बढ़ाया है, 70 से 90 करना है, कितना करना है, 20 बढ़ाना है। किस पे बढ़ाओगे, 70 पे, और गुणा 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 200/70 हो गया, 200/7 हो गया, यानी कि आंसर हो गया 28 सही 4/7% का। 28 सही 4/7% आपका आंसर हो गया। इतनी प्रतिशत की वृद्धि आपको करनी होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, गेहूं की कीमत 20% बढ़ गई, खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें जिससे कुल खर्च सिर्फ 5% बढ़े। जैसे कि ये क्वेश्चन था, सेम ऐसे क्वेश्चन है। अगर पहले की कीमत हमारी 100 रुपए थी, यानी कि 100% मान लेते हैं, क्योंकि 100 हम पूरा इसलिए मानते हैं क्योंकि ये प्रतिशत में होता है, 100% थी,
क्वेश्चन में क्या कह रहा है, गेहूं के मूल्य 20% बढ़ गया, 100 से कितना हो गया, 120 हो गया। 100 से कितना हो गया, 120 हो गया। अब क्या कह रहा है, खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें जिससे कुल खर्च जो है सिर्फ और सिर्फ 5% बढ़े, यानी कि 100 से कितना हो जाए, 105 हो जाए। 100 से कुल खर्च कितना हो जाए, 100 से 105 हो जाए। मूल्य तो बढ़ गया तो खपत में कमी कर रहे हैं, कितनी कमी कर रहे हैं, 15 की। किस पे कमी कर रहे हैं, 120 पे कमी कर रहे हैं और गुणा 100 कर दिया। 15 अट्ठे 120, 4 से 4 दूना 8, ये हो गया 25। आंसर कितना हो गया, 12.5% की क्या करनी होगी, कमी करनी होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप का है और जो कि लास्ट टाइप आपका बचा है, मिश्रण से संबंधित है, यानी कि घोल आपको दे रखा होगा, उसमें कुछ मात्रा आपकी प्रतिशत में दे रखी होगी, कुछ मिलाना या घटाना होता है। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन दे रखा है आपका, 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत क्या होगा। हमारा जो घोल दे रखा है, पहले 15% का घोल दे रखा है, 15 लीटर का घोल है। इस 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, तो जिसके भी मात्रा कह रहा हूं उसको पहले हम निकाल लेते हैं। 40% चीनी है, यानी कि 15 गुणे 40/100, 20 दूना 40, 20 पंजे 100, 5 से काट दिया, 5 से 15, यानी कि चीनी की मात्रा कितनी होगी, 6। अब क्या कह रहा, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो चीनी का प्रतिशत बताइए। अब चीनी की मात्रा कितनी है, 6। अगर हम 3 लीटर पानी और मिला देंगे तो टोटल जो मिश्रण होगा 15 3 कितना हो गया, 18 का, बटे में 18 और गुणा कितना हो जाएगा, 100। 6 से काट दिया, 6 3 18, यानी कि बचा कितना, 100/3, जिसको आप क्या लिख सकते हो, 33 सही 1/3%। पहले जो चीनी थी वो 40 थी, अब कितनी बची, 33 सही 1/3% की बची। ठीक है, चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और हर टाइप का क्वेश्चन आपका हो गया है। ये आपके मिश्रण का लास्ट क्वेश्चन है आपका। नमक के 6 लीटर घोल में 5% नमक है, वाष्प द्वारा इस घोल में से 1 लीटर पानी निकाल दिया जाता है तो बचे घोल में नमक का प्रतिशत कितना होगा। टोटल जो घोल था वो 6 लीटर का था, 6 लीटर में 5% आपका नमक है, तो 6 गुणा 5/100, यानी कि नमक की जो पानी मात्रा हो गई वो कितनी हो गई, 6 पंचे 30/100, यानी कि 0.3 का 0.3 ये हमारा नमक है। पानी को 1 लीटर वाष्प द्वारा उड़ा दिया जाता है, यानी कि 6 लीटर का टोटल मिश्रण था, 1 लीटर उड़ा दिया गया तो बचा कितना, 6 में से 1 लीटर उड़ा दिया तो बचा कितना हमारा, 5 लीटर। अब इस 5 लीटर घोल में कितना नमक बचा है, नमक जितना था उतना ही है, प्रतिशत में पूछा गया है, और गुणा 100, दशमलव हटाए 0 बढ़ाया, 50 से 50 दूना 100 हो गया, 3 दूना 6, यानी कि पहले जो नमक था 5%, अब किसमें हो गया, 6% में आपका बदल गया। ठीक है, ये तो थे प्रतिशत के हर टाइप के क्वेश्चन आपके हो गए। 4 वीडियो में पूरा प्रतिशत आपका खत्म किया गया है, जिसमें हर टाइप के क्वेश्चन आपके कराए गए। अगला जो वीडियो लेके आएंगे उसमें प्रतिशत के वो क्वेश्चन होंगे, पूरा मिक्स क्वेश्चन आपके प्रतिशत के कराएंगे, जो भी आपने शुरू से आखिर तक अभी सारे 4 वीडियो में पढ़ा है, सबसे संबंधित मिक्स क्वेश्चन कराएंगे, और वो क्वेश्चन होंगे जो कि प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं आपके आए हुए ही होंगे। ठीक है, तो पूरा आप लोग रिवीजन करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में पूरे कंप्लीट प्रतिशत आपका कराएंगे, जिसमें हर टाइप का क्वेश्चन होगा, जिसके लिए आप लोगों को तैयार रहना होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें। जो भी लोग नए आ रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, और आप लोग भी वीडियो शेयर करते रहें, जिससे और भी लोगों तक हमारे ये वीडियो पहुंचे और अपनी पढ़ाई को आगे सब कंटिन्यू करें।